हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मेरा आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशंस था। वो मेरा सेकंड शिफ्ट में था। ओके। और मेरा जो ओवरऑल अटैम्प्ट है वो है 62 सेकंड शिफ्ट में। इसमें से मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किया था 39 और क्वांट में अटैम्प्ट किया था 23। ओके। मेरा सीट में क्वांट थोड़ा मॉडरेट था। मॉडरेट मीन्स थोड़ा कैलकुलेटिव भी था और थोड़ा थोड़ा टफ भी था। मॉडरेट था, टफ नहीं बोलूँगा, मॉडरेट था। तो इसलिए आई ओनली अटेम्प्टेड ओनली 23 क्वेश्चंस। ओके। एंड क्वांट रीजनिंग में रीजनिंग वाज इजी, सो दैट्स वाई आई अटेम्प्टेड 39। सो ये था मेरा अटेम्प्ट। अब मैं बात करूँगा रीजनिंग की। तो देखो, रीजनिंग में सबसे पहले सिलॉक्स का क्वेश्चन था। फोर क्वेश्चन आया था सिलॉक्स में, जो कि बहुत इजी था। आपको तीन स्टेटमेंट था और हर एक क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट था और दो कंक्लूजन था। सभी क्वेश्चन में ओनली वाला था, ओनली ओनली फ्यू, ओनली ये सब था। तो तीन स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन था। ओके। इनइक्वालिटी में थ्री क्वेश्चन था। ओके। थ्री क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट थी। ओके। डायरेक्ट मीन्स बीच में कोई कॉमा फॉमा नहीं थी, एकदम डायरेक्ट थी। और दो क्वेश्चन बीच में कॉमा थी और हर एक क्वेश्चन में दो आपका कंक्लूजन थी। ओके। तो ये भी बहुत इजी थी। सिलॉक्स और इनइक्वालिटी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन था, उसमें थ्री क्वेश्चन था। ये बहुत इजी था, एक बार में सॉल्व हो गया, तो वो ज़्यादा ट्रिक नहीं था, सॉल्व हो गया। उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग था, जो होता है ना, यहाँ पे कोड दे रहता है, उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ता है। आपको आपको पूछेगा कि इसका कोड बताओ, इसका कोड बताओ। इस तरीके से चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन था। ये भी बहुत इजी था, एकदम इजी था। उसके बाद ऑड वन आउट से वन क्वेश्चन था। मतलब आपको इस तरह का था, PURT, इस तरह का 5 ऑप्शन था। आपको पहचानना था कि इसमें से कौन सा ऑड वन है। तो ये भी बहुत इजी था, एकदम इजी था। उसके बाद एक पेयर फॉर्मेशन था, वो भी नंबर की फॉर्मेट में था। ओके। मतलब इस तरीके से 7 4 3 1 5 इस तरीके से था। शायद 7 to 8 डिजिट था। तो पेयर फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान था। उसके बाद एक शॉर्ट पजल था, मतलब 4 to 5 लाइन का पजल था, उसमें थ्री क्वेश्चन था। ये भी बहुत इजी था, इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। रीजनिंग वाज क्वाइट इजी। इसके बाद फ्लैट फ्लोर बेस पजल था, फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू। बोला था कि फ्लैट पी इज़ वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू। ओके। और इसमें शायद 5 फ्लोर थे। हाँ, ये 5 4 3 2 1, शायद 5, मतलब 10 पीपुल यहाँ पे था, तो 5 फ्लोर थे। ये भी बहुत इजी था, मेरे को एक बार में सॉल्व हो गया। तो उसके बाद एक नॉर्थ साउथ पजल था, जिसमें से मतलब इस तरीके से 6 पीपुल आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ एंड 6 पीपुल आर फेसिंग इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ। इस तरीके से एक नॉर्थ साउथ वाला पजल था। ये भी बहुत आसान था। ये मेरे को करने में दो पॉसिबिलिटी लगाना पड़ा, तो लेकिन आसान था। उसके बाद एक सर्कुलर अरेंजमेंट था, उसमें 10 पर्सन बैठे थे, ऑल फेसिंग इनसाइड। इसमें से 5 क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक डेज बेस्ड पजल आया था। हमारे सीट में सिर्फ एक लता ऐसी पजल थी, इसमें 2 वेरिएबल आया था, बाकी सब सिंगल वेरिएबल था। इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 7 डेज था। और शायद ABCD इस तरीके से था। और सभी लोग कुछ एक शायद कलर होगा, मेरे को ठीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब 2 वेरिएबल था। ये भी बहुत आसान था, ये भी बहुत आसान था, ज़्यादा ट्रिक नहीं था। तो ये था रीजनिंग आई अटेम्प्टेड 39 out of 40। ओके। इसके बाद आते हैं क्वांट सेक्शन में। तो देखो, क्वांट वाज टफ। रीजनिंग करने के बाद मेरा हाथ में टाइम बचा था 17 मिनट अप्रॉक्स। तो 17 मिनट में आई अटेम्प्टेड ओनली 23 क्वेश्चंस इन क्वांट सेक्शंस। सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन था 8 क्वेश्चंस। अप्रोक्सीमेशन आसान नहीं था, आपको नंबर के बारे में आइडिया होना चाहिए था, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अप्रोक्सीमेशन से 8 क्वेश्चन था। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज था 5 क्वेश्चन। ये बहुत आसान था, एक बार में सब सॉल्व हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड DI था एक ये थोड़ा टिकट DI था। इसमें से 6 क्वेश्चन आया था। आई अटेम्प्टेड ओनली 3 क्वेश्चंस एंड आई लेफ्ट 3 क्वेश्चंस। एंड इस DI में एक क्वेश्चन में 2 मिनट स्टक होएगा,
हो गया था, लेकिन मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने उसके बाद उसके अगले क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था। तो 6 क्वेश्चन में से मैंने 3 क्वेश्चन ओनली अटेम्प्ट किया था। उसके बाद एक टेबल दिया था, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। शायद यहाँ पे था टोटल टोटल था, यहाँ पे था बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो, टोटल स्टूडेंट एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो। तो आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद सभी क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट थे, तो ये डीआई बहुत इजी था। उसके बाद एक केसलेट था, इसमें 5 क्वेश्चन था, ये मैंने देख नहीं पाया क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया तो मैंने, लेकिन ये केसलेट डीआई था, मेरे को याद है, लेकिन क्या था उसके बारे में मैंने को आइडिया नहीं है। उसके बाद बाकी सब क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आया था अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक में आई अटेम्प्टेड ओनली 3 क्वेश्चंस, बाकी सब क्वेश्चन मैंने देख नहीं पाया। और एक जो प्रॉफिट एंड लॉस जो डीआई है ना, ये बहुत ट्रिकी था, मतलब इसका जो ग्राफ है ना बहुत क्लोज था, इस तरह से देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, एकदम क्लोज था, तो थोड़ा ट्रिकी और कैलकुलेटिव था। और इसका जो क्वेश्चन है ना वो भी बहुत कैलकुलेटिव था। तो इस डीआई को आप मॉडरेट कह सकते हो, इसको आप इजी कह सकते हो, और इसको मैंने देख नहीं पाया तो मैं बता नहीं सकता। रॉन्ग नंबर सीरीज मेरे को तो इजी लगा, अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा मॉडरेट था। अरिथमेटिक मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था, मेरे को मॉडरेट लगा था। और रीजनिंग में अगर मैं बताऊँ तो सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड ऑन आउट, पेयर फॉर्मेशन सब इजी था, एकदम इजी था। ये 10% सर्कुलर इजी, एकदम इजी। डेज टू वेरिएबल थोड़ा मॉडरेट था, फ्लैट फ्लोर थोड़ा मॉडरेट था, और ये शॉर्ट पजल एकदम इजी था। तो रीजनिंग वॉज क्वाइट गुड एज कम्पेयर टू पीओ एग्ज़ाम, तो रीजनिंग इज़ क्वाइट गुड, बट क्वांट सेक्शन थोड़ा मॉडरेट था। तो ये है मेरा ओवरऑल, और मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट है 62। देखते हैं आप कट ऑफ जाता है नहीं जाता है, तो ये है मेरा अटेम्प्ट। तो थैंक यू।